जो डर गया समझो मर गया। ये जो उल्टे हाथ से छुए हो बदतमीज ऐसे नहीं छुआ जाता है, दोनों हाथ से छुआ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी सिखा रहे हैं उनको। और ये जितने भी लोग मेरे बारे में ट्रेंड कर रहे हैं वो सब मेरे ही लोग हैं, मेरे ही कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। दिल्ली की हॉट सीटों में से एक पटपड़गंज विधानसभा सीट है, जहां से अवध ओझा इस बार चुनावी मैदान में है। उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से रविंद्र नेगी को उतारा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी कैंपेन में जुटे हुए अवध ओझा जी, इनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट में हिंदी पर। थैंक यू। पहला सवाल तो यही है, क्योंकि अभी तक आप बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाते आए हैं, अब आपका एग्जाम होना है, 5 तारीख को एग्जाम है, 8 का रिजल्ट है। नर्वसनेस, डर, घबराहट? जो डर गया समझो मर गया। तो जब ये सूत्र बचपन से ही क्लियर है, और हम कौन सा शाही परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। हमारे घरों में हमें खोना कुछ नहीं होता, सिर्फ पाना ही होता है। तो डर की कोई जगह नहीं है। क्योंकि सर 2013 से लगातार मनीष सिसोदिया यहाँ से जीतते आए हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, लोगों के कई तरह के सवाल है, करप्शन को लेकर, सड़क को लेकर, साफ सफाई को, तो समझा पा रहे हैं जवाब किस तरीके से दे पा रहे हैं? सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भैया हमारे बच्चों को संभाल लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल के इस दौर में डिप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन का इतना बड़ा दौर चल रहा है। बस हम यही सोचकर आपके साथ खड़े हो गए हैं कि आप हमारे बच्चों का जीवन बचा लेंगे। अच्छा, शिक्षा की क्रांति, जब जब इस सीट का जिक्र होता है तो शिक्षा की बात होती है। तो अब जब आपकी एंट्री चुनावों में हो चुकी है, तो किस तरीके से अगले 5 साल में आप इस सीट को देख रहे हैं, पटपड़गंज को देख रहे हैं, यहाँ के बच्चों, यहाँ की आवाम कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए तो मैं एक संस्था स्थापित ही कर रहा हूँ। और काउंसलिंग, सबसे बड़ी चीज़ है काउंसलिंग, और काउंसलिंग, गाइडेंस, कोचिंग फ्री। उसके अलावा जो हमारी अपनी समस्याएं, जैसे सीवर की समस्या, पानी की समस्या, तो मैंने लगभग हर जनसभा में कहा है कि सरकार जिस दिन से सरकार शुरू होगी उसके 1 साल तक, मतलब फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक, अगर सीवर और शुद्ध पानी पर काम शुरू नहीं हुआ, मतलब ये नहीं खत्म हो जाए, काम शुरू नहीं हुआ, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं नहीं करूँगा राजनीति। यानी कि 2013 से काम नहीं हुआ? नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं ना कि युद्ध स्तर पर सीवर बदले जाएंगे, सबके घर में शुद्ध पानी आएगा। तो उस पर जो हमारा वादा है अब लोगों से कि अब इनको इस चीज़ों की लेकर कोई शिकायत नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कामकाज क्या कुछ हुआ 2013 से 2025 तक? 742 लड़के सरकारी स्कूल से IIT क्वालिफाई कर लिए। ये खुद भारत में एक रिकॉर्ड है। मोहल्ला क्लिनिक वरदान बना हुआ है आम आदमी के लिए, डॉक्टर फ्री, चेकअप फ्री, दवाई फ्री। इसके साथ साथ बचत 6 लाख रुपए 5 साल में मिनिमम एक आम आदमी यहाँ का बचत कर रहा है, बिजली और पानी के बिल को लेकर। तो इतने सारे अंबेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम भारत के किसी स्कूल में है ही नहीं। मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ ऑफ योर चिल्ड्रन, हैप्पी आवर, मतलब पढ़ाई के समय ध्यान कराना। तो बहुत काम हुआ है, बहुत। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। अच्छा, टीचर के तौर पर जब आप बच्चों को पढ़ाते होंगे तो किसी तरह की रोक टोक नहीं होती होगी, आप अपने स्टाइल में पढ़ते हैं, लेकिन नेता के तौर पर जब आप बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, वोट की मांग करते हैं, तो वहाँ लिमिटेशन लगती है? राइट टू स्पीच का हनन, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब आप मांगने जाते हो तो आपको सौम्य होना होता है। हाँ, क्योंकि जब आप मांगने जा रहे हो तो सौम्यता तो लानी पड़ेगी। या तो आप मांगना छोड़ दो, भाई आप किसी से वोट मांगने जा रहे हो तो आप उससे, मांगने का नियम ही यही है कि जो भी मांगने जा रहा है उससे सौम्य होना पड़ेगा। अच्छा, अभी रविंद्र नेगी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बहुत कम वोटों से पिछली बार हराया था और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो PM मोदी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस वीडियो? डांट रहे मोदी जी कि ये जो उल्टे हाथ से छुए हो बदतमीज ऐसे नहीं छुआ जाता है, दोनों हाथ से छुआ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी सिखा रहे हैं उनको। आपने शायद जो बाकी भाजपा के नेता खड़े हैं उनका रिएक्शन नहीं देखा। हाँ, कि डांट रहे हैं कि चाचा ये जो चौड़े होके खड़े हो ना, एक बुजुर्ग आदमी और भारत का प्रधानमंत्री, वो सिखा रहे थे कि ऐसे नहीं टच करते। तो वो एक सीख थी जो शायद इस विधानसभा की जनता को भी लग रहा है कि भाई इतनी ऐंठन और इतनी अकड़ तो नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर वाकई में मोदी जी उनका पैर छू रहे थे तो उनकी सोशल मीडिया से वो वीडियो हटाया क्यों गया? आपके भी कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे, हालांकि राजनीति में शामिल होने से पहले आपने PM मोदी की भी तारीफ की, अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। वो वीडियोस फिर से वायरल हो रहे हैं और लोग खूब ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। आपको लगता है कि वो वीडियोस इस बार कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव तौर पर डाल सकती है आपके कैंपेन? मेरी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं है और हर आदमी सिर्फ मेरा प्रचार कर रहा है। वो जो भी वीडियो डाल रहा है उसके बाद अवध ओझा को खूंजता हुआ हर आदमी मेरे विधानसभा का गीता का वीडियो सुन लेता है, हिस्ट्री का वीडियो सुन लेता है, साइंस का वीडियो सुन लेता है। तो ये मेरा प्रचार हो रहा है और बहुत प्यारे ढंग से हो रहा है। कोई नेगेटिविटी नहीं?
कोई नेगेटिविटी नहीं, अपने बारे में मैं खुद ही नेगेटिविटी फैलाता हूँ। और ये जितने भी लोग मेरे बारे में ट्रेंड कर रहे हैं वो सब मेरे ही लोग हैं, मेरे ही कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब आपके कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब क्या? तो वीडियो वही मैं ही रोटेट करवा रहा हूँ। वो रोटेट करवा रहे हैं? हैं? जी जी। मतलब लोगों को गुमराह तो करने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि देखो ऐसे भी बोला जाता है। हाँ, ऐसे भी कहा जाता है। और तारीफ तो भगवान राम ने रावण की भी की, तो अब भगवान राम को आप क्या कहोगे? तारीफ करना बुरी चीज़ है। हम अगर आपसे कहें आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं तो आप बुरा मानेंगी? मानेंगी? हाँ हाँ, तो बस ठीक है। तो तारीफ करना एक भगवत्ता का लक्षण है। मतलब जो बहुत अच्छे लोग दुनिया में होते हैं वो सबकी तारीफ करते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी को तो आपने भगवान कृष्ण का अवतार बता दिया। मैंने कहा जब जब धर्म का विनाश होगा, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, सरकारी अस्पतालों में अच्छी सेवा नहीं मिल पाएगी, तो फिर केजरीवाल जैसे लोग उतर के आएंगे जो जनता का उत्थान और देश के उत्थान की नीतियां बनाएंगे।